आशिक ने अपनी ही महबूबा को सर के ऊपर गोली मारकर बेरहमी से कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद ये शख्स मौके से फरार हो जाता है, जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद ये शख्स कौन कौन से इंकशाफात करता है, इसने उस लड़की का कत्ल क्यों किया, वो लड़की कौन थी और ये शख्स कौन था, इस वाक़े की मुकम्मल डिटेल आज के इस व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, चंद माह कबल एक लाहौर के इलाका करीम ब्लॉक के अंदर अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार अपने ही साथ बैठी हुई लड़की के सर के ऊपर गोली मारकर उसको कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद वो शख्स मौके से फरार हो गया और पुलिस को जब इतला मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने देखा कि लहूलुहान वहां पर पड़ी है। उस लड़की के पास ना मोबाइल ना पर्स, किसी किस्म की कोई शनाख्त नहीं थी, जिसके बाद पुलिस के लिए इस कत्ल को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो गया था। जब आसपास के कैमरों को चेक किया जाता है तो उनके अंदर किसी किस्म की कोई फुटेज नहीं आती, जिस वजह से पुलिस के लिए इस कत्ल को ट्रेस करना और मजीद मुश्किल हो गया। जिसके बाद पुलिस ने नादरा की मदद से उस लड़की के फिंगरप्रिंट्स लिए और उस लड़की की जिस मर्द के साथ शादी होती है, आसम नामी शख्स, उसको शामिल तफ्तीश किया जाता है। जब उससे पूछा गया कि ये लड़की कौन है और इसको कत्ल किसने किया है, उसने बताया कि 3 साल पहले ये लड़की मुझे छोड़कर जा चुकी है और 2 बच्चे थे वो मेरे पास हैं और इसने किसी और के साथ शादी की थी। जिसके बाद पुलिस के लिए ये कत्ल ट्रेस और मुश्किल हो जाता है। इसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर इस लड़की की तस्वीर जो है उसको अपलोड की और इसकी शनाख्त के बारे में लोगों से जानने की कोशिश की। और करते कराते इस लड़की की जो बहन थी, पुलिस उसकी बहन तक पहुंचती है और उसके बाद वो कहानी सारी खुलकर सामने आ जाती है कि इस लड़की को कत्ल किसने किया है और ये लड़की कौन थी, इसका नाम क्या था। इस लड़की का नाम ज़हरा बताया जा रहा है और उस लड़की की उम्र तकरीबन 25 से 26 साल थी, जो 1 साल से ज़ायद अरसा एक हसनाद नामी लड़के के साथ गुजार चुकी थी और बगैर निकाह के उसके रह रही थी। मई को एक थाना गुलशन इकबाल में एक एप्लीकेशन दर्ज होती है, जिसमें एक अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। वो अगवा का मुकदमा हसनाद को अगवा करने के बारे में उसके वालिद की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी, जिसका नाम अशरफ बताया जा रहा है। उसकी मदयत में एक पर्चा दर्ज होता है। इसके बाद पुलिस ने मनावा से हसनाद नामी जो लड़का था इसको बाजियाब करवाया। तो उसके बाद ये पुलिस को बयान देता है कि मैं अपनी मर्जी से अलहदा रह रहा हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। जिसके बाद वो मुकदमा जो था वो खारिज हो जाता है। जब पुलिस ने इस शख्स को बाजियाब करवाया था तो तब भी ये लड़की उसी हसनाद नामी लड़के के साथ थी। उसके बाद पुलिस ने वहाँ पर मौके पर मौजूद लोगों से पूछा, क्योंकि जो क्रीम ब्लॉक मार्केट है वहाँ पर बहुत सारा रश होता है और बाटा शॉप के सामने इस लड़के ने उसको कत्ल किया था। अब पुलिस के मुताबिक जब पुलिस ने वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि ये लड़की और ये लड़का बाइक पर आते हैं और वहाँ पर आकर रुकते हैं और अचानक आगे जो लड़का बाइक चला रहा है वो पिस्टल निकालता है और पीछे बैठी लड़की के सर के ऊपर गोली मार देता है। जिसके बाद वो लड़की ज़मीन पर गिरती है और ये वहाँ से बाइक लेकर रफू चक्कर हो जाता है। यानी शाहिदीन के मुताबिक इस लड़के ने रेड कलर की जैकेट पहनी हुई थी, जिसके फौरी बाद पुलिस ने आसपास के कैमराजात को चेक किया और इस लड़के की शनाख्त नहीं। इसकी बहन को शामिल तफ्तीश किया जाता है तो वो बहुत सारे जो है वो हकायक से पर्दा उठाती हैं कि ये मेरी जो बहन है इसका नाम ज़हरा है और 1 साल से ज़ायद अरसा था कि ये हसनाद नामी लड़के के साथ रह रही थी। इस लड़की को कत्ल किया गया। उस दिन भी ये लड़की अपनी सिस्टर के घर से जा रही थी। इस बात पर इस लड़की को कत्ल कर दिया गया कि ये लड़की हसनाद के साथ शादी करना चाहती थी और बार बार इसको फोर्स करती थी कि आप मेरे साथ शादी करो। मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई मुझे बातें करते हैं कि आप 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया है उस लड़के के साथ रह रही हो और आपने निकाह भी नहीं किया, तुम ज़िना कर रही हो, गलत कारी कर रही हो, तुम्हें निकाह करना चाहिए। और बार बार ये लड़की इसको फोर्स करती थी, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आता है और वो इसको कत्ल कर देता है। इसके लिए ये पकड़ना बहुत मुश्किल हो चुका था और काफ़ी अरसा पुलिस उस कातिल को नहीं पकड़ सकी। अब उसके बाद जब इसकी डेड बॉडी को गंगाराम हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद उस लड़के की तलाश शुरू कर देती है। जब पुलिस हसनाद के घर जाती है, उसकी वालदा और वालिद से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमने तो उसको आग कर दिया है, यानी कि बेदखल कर दिया है, हमारा उसके साथ किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद पुलिस के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है कि इस शख्स को किस तरह से ट्रेसा जाए, क्योंकि इसका किसी रिश्तेदार के साथ, किसी दोस्त यार के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं था। जिसके बाद पुलिस जिस केस के अंदर मेहनत और ईमानदारी से काम करती है, केस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पुलिस उस शख्स तक पहुंच ही जाती है। जिसके बाद करते कराते पुलिस ने इस दरिंदा नमा शख्स को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद शामिल तफ्तीश करती है और तफ्तीश के दौरान इसे पूछा जाता है कि आपने उस लड़की का कत्ल क्यों किया है।
جس پر یہ شخص کھل کر وہ ساری حقیقت بیان کر دیتا ہے۔ 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہ رہا تھا بغیر نکاح کے۔ یہ لڑکی شادی شدہ تھی، اس کے آلریڈی 2 بچے تھے، اور یہ مجھ سے شادی کی خواہش کرتی تھی بار بار، اور ہر چھوٹی بڑی بات پر غصہ لڑائی جھگڑا کرتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے غصے میں آ کر اس کو قتل کر دیا ہے۔ اور قتل کرنے کے بعد میں موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں نہیں پکڑا جاؤں گا، لیکن پولیس نے اس شخص کو پکڑ لیا۔ اس کیس کے اندر پہلے پولیس مدعی بنتی ہے، اور اس کے بعد اس کی بہن کا جو شوہر ہے، یعنی کہ جو مقتولہ ہے اس کا جو بہنوئی ہے، وہ اس قتل کا مدعی بنتا ہے۔ اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، لہذا اس کیس کو پرسو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور حکومت سے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ اس کیس کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور درندہ نماز شخص کو 302 کے مقدمے کے تحت جو سزا بنتی ہے وہ اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ویڈیو، یہ پروگرام اور یہ واقعہ اس معاشرے کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ اس معاشرے میں بہت سارے ایسے کیسز آپ لوگوں کی نظر سے گزرے ہوں گے جہاں پر ایک ریلیشن کی وجہ سے، ناجائز تعلقات کی وجہ سے مرد کو قتل کر دیا جاتا ہے یا کسی عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے واقعات ملک پاکستان کے اندر تقریباً جو 40% جو قتل و غارت کا سلسلہ ہے، جو معاملات ہیں، وہ صرف اور صرف عورت اور مرد کے ناجائز تعلقات کی وجہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد اس کیس کے اندر بھی یہ عورت ہنستا بستا اپنا گھر چھوڑ کر اس شخص کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھی چھوڑتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی چھوڑتی ہے، اور اس کے بعد نتیجتاً اس کو سزا کیا ملتی ہے؟ اس کو موت کو گلے لگانا پڑتا ہے۔ یعنی کہ جس لڑکی کی وجہ سے اس نے اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنے شوہر کو چھوڑا، اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑا، اسی لڑکے نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس طرح کے معاملات کرنے سے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، اس کو 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ ایک ناجائز جو رشتہ وہ کسی کے ساتھ بنانے جا رہی ہے اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پولیس کے افسران سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر اسپیشلی نوٹس لیتے ہوئے، چاہے اس میں لڑکی غلط تھی، صحیح تھی، جو بھی معاملات تھے، لیکن انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور پاکستان کے قانون کے مطابق جو سزا اس شخص کی بنتی ہے وہ اس کو ملنی چاہیے۔